दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख संकेतों सीपीआई, जीडीपी और आईआईपी के आधार वर्ष के संशोधन को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आंकड़ों को वर्तमान वास्तविकताओं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना है। कार्यक्रम में देश विदेश के जाने माने अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने डेटा संग्रह की पद्धति और कवरेज में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव साझा किए। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार इन सुझावों पर गंभीरता से विचार विमर्श के बाद ही संशोधित आधार वर्ष के आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं आधार वर्ष में बदलाव से देश की आर्थिक प्रगति की एक अधिक यथार्थ और स्पष्ट तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने आ पाएगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि ये कदम भारत की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था को सही ढंग से मापने की दिशा में अत्यंत ही प्रभावी साबित होगा। The revision of the base year from for GDP to 2022-23 from 11-12, CPI to 24 from 2012, and IIP to 2022-23 from 11-12, under the guidance of various advisory committees, is welcome and perhaps overdue. And I think you have heard enough about, as it were, why such a base revision is important in an economy which has been growing at 6% per year. Being an important internal user of the macroeconomic data, whether it is national income or prices or external accounts, etc., coming from MOSPI and other sources, they are the bread and butter of the work of the economic division, which we then use to divine the patterns in the economy and also advise policy makers accordingly. डीजी एन के संतोषी जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, जिस तरह आज सांख्यिकी और जीडीपी को लेकर वार्तालाप हुई और कार्यशाला का आयोजन किया, क्या कहेंगे सर? ये हमारी प्री कंसल्टेटिव कमेटी की वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज की है और ये आपका जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के बेस रिवीजन के लिए हमने ये वर्कशॉप रखा हुआ है। और अभी हमारा जो बेस ईयर आप देख रहे हैं 11-12 का बेस ईयर है, हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं। इसमें जो हमारा बेस ईयर होगा 22-23 होगा और सीपीआई के लिए जो हमारा बेस होगा वो 23-24 होगा। और हम इसमें जितने भी मैथोडोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको सबको जो है एड्रेस कर रहे हैं और जो नए-नए डेटा सोर्सेज़ हैं उनके बारे में भी हम लोग सब डेटा यूज़र्स को बता रहे हैं। और इसमें जो वर्कशॉप से हमारे प्रोडक्ट रिलीज़ होने से पहले जो वर्कशॉप का जो फीडबैक आएगा वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम इसको अपने इसमें बेस रिवीजन की एक्सरसाइज के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। जी सर। थैंक यू। सर, जिस तरह डाटा सिक्योर की बात की जा रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, जो हमारे पास डेटा आता है हम लोग जो है हर मिनिस्ट्री के साथ, जिससे हमारा सोर्स मिनिस्ट्रीज़ है उसके बाद हमारा एमओयू है। हमारे पास कोई भी डेटा आता है तो हम वो हमारे पास ही रहता है, सीक्रेट रहता है, हम किसी को शेयर नहीं करते हैं पॉलिसी के तहत और वो कॉन्फिडेंशियल होता है। हम लोग केवल अपना एस्टीमेट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सौरभ गर्ग जी हैं। सर, सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में सांख्यिकी के। सर, जिस तरह आज एक कार्यशाला का पूर्व आयोजन किया गया, क्या कहेंगे सर? ये कार्यशाला हमारी जो सांख्यिकी इंडिसेस हैं, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, उसके बारे में थी और उसके बारे में जो हम प्रणाली में परिवर्तन ला रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका सब लोगों का इनपुट्स लेंगे, सजेशंस लेंगे कि किस तरह जो भी प्रणाली में हम परिवर्तन ला रहे हैं सबको समझ आ सके और जो भी हम डेटा निकालते हैं वो हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे और लोग समझ पाएँ हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है और इसीलिए आज ये कार्यशाला हमने की। जी, शुक्रिया सर। देखिए, आपने सुना जिस तरह सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के सांख्यिकी के, उन्होंने बताया जो डेटा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और लोगों तक समझ और समझाने की जो प्रयोगशाला है वो आज आयोजित की गई। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।